हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं हेल्थ संबंधी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाता हूं। आज का वीडियो है मेडिकल जांच के बारे में और हम इसमें देखेंगे कि जांच की प्रासंगिकता, परीक्षण, मेडिकल जो टेस्ट होता है उसका क्या सब फायदा है और जांच का आँच भी लोगों को सहना पड़ता है। तो मोटा मोटी मेडिकल टेस्ट और इसके आवश्यकता पर भी इसमें हम फोकस करेंगे। आज मेडिकल टेस्ट एक बाज़ार का रूप ले चुका है। अनेक तरह के जांच बाज़ार में उपलब्ध हैं। जिस बीमारी का पता लगाना पहले बहुत कठिन था, आज वह अत्यंत आसान हो गया है। और जांच से बीमारी का पता लगाने पर जिन बीमारियों से लोग काल के गाल में समा जाते थे उसका इलाज प्रारंभ में ही किया जाने लगा है और लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं। टीबी जैसी बीमारियों को आसानी से ठीक किया जा रहा है, पर यह भी सच है कि टीबी जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है और जांच में टीबी नहीं आने पर भी डॉक्टर टीबी का दवा 3-3 महीने तक चला रहे हैं। कभी कभी तो 6 महीने और 9 महीने तक भी दवा चलाने का मामला प्रकाश में आया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मतलब अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब जांच का महत्व नहीं दिया जाता है। और मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि इसी बनिस्बत जब मैंने एक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि मान लीजिए किसी को फ्लूरेसी हो गया और लंग्स के झिल्ली से पानी भी निकल आ गया, तो वह पानी टीबी इन्फेक्टेड है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए एनिमल सेल में उस वाटर को इंजेक्ट करना होगा और इंजेक्ट करने के महीने 2 महीने के बाद ही पता चलेगा कि whether the patient is suffering from tuberculosis और नोट। इसीलिए हम लोग फ्लूरेसी के केस में भी टीबी का दवा चला देते हैं। पानी निकाल दिए और टीबी का दवा चला दिए। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। बिहार के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल की घटना है। जब एक पेशेंट के गाल में इन्फेक्शन हो गया था तो वह डर के मारे वह उक्त कैंसर हॉस्पिटल में जांच कराने गया। वहाँ उसका बायोप्सी भी किया गया जिसमें कैंसर का कोई चिन्ह नहीं था। फिर भी डॉक्टर ने उसके जबड़े को सर्जरी करके निकाल दिया कि आगे कैंसर का खतरा है। अब यहाँ स्पष्ट है कि जांच के रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया। वहीं दूसरा ऐसा ही एक मामला एम्स गया, वहाँ उसका 14 बार बायोप्सी किया गया और पेशेंट को कितना भी डरने पर डॉक्टर ने उसका जबड़ा नहीं निकाला, नहीं उसे कैंसर का कोई ट्रीटमेंट दिया और वह पेशेंट बाद में सामान्य दवा से ही स्वस्थ हो गया। तो अभी के माहौल में पैसा बनाने के लिए, पैसा निकालने के लिए और पेशेंट का शोषण करने के लिए, या मतलब पेशेंट का शोषण हो तो हो, अपना पैसा बनना चाहिए, इस व्यू से डॉक्टर लोग अनावश्यक ढेर सारा टेस्ट लिख देते हैं। हेल्थ के लिए काम करने वाला एक प्रख्यात व्यक्ति ने कहा कि आप तभी तक स्वस्थ हैं जब तक आपने कोई जांच नहीं करवाया गया है। तो जांच को भी टू मच स्थिति में पहुंचा दिया गया है। आज इतने तरह के जांच उपलब्ध हैं कि किसी न किसी जांच में कोई न कोई अनियमितता आपको मिल ही जाएगी, पर वास्तव में हमारे शरीर के पास क्षमता है कि वह बहुत हद तक अपनी बीमारी को ठीक कर ले, पर हम उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। कई बार तो जांच का हवाला और विश्लेषण देकर यूँ कह लीजिए कि गलत विश्लेषण करके डॉक्टर और उसके दलाल आपका भयादोहन करते हैं। कई बार तो सामान्य तथ्य को असामान्य बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी गर्भस्थ शिशु के गले में प्लेसेंटा लपटा है तो उसको लेकर डॉक्टर आपको डराएगा और सिजेरियन करवाने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि तथ्य यह है कि गर्भस्थ शिशु का धड़कन सामान्य हो और किकिंग सामान्य हो तो कई बार नॉर्मल डिलीवरी में यह आरे नहीं आता है। आज हमारे पास बहुत सारे जांच उपलब्ध हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख जांच, ताकि जांच के बारे में आपको पता चल सके। और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको शोषण से बचाने के लिए। तो मुख्य रूप से बीमारियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है हमारा संक्रामक बीमारी और दूसरा है असंक्रामक बीमारी। तो संक्रामक बीमारी को हम संचारी बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर मामलों में हवा, पानी, भोज्य पदार्थ, कीड़े मकोड़े और मतलब मच्छर, कीट और इनके संपर्क में आने से ये फैलता है।
वही बीमारियां जो संपर्क में नहीं फैलती उसे हम असंक्रामक बीमारी कहते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि ये शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या अन्य शारीरिक विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा जांच करवाएं कि बीमारी का पता चल जाए? तो यह बताना बहुत प्रासंगिक है कि देखकर और छूकर भी बहुत सारे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्तन कैंसर का, तो बड़े रसौली का पता तो छूकर और देखकर भी लगा सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है अक्सर कि दर्पण के सामने में रह करके अपने मतलब ब्रेस्ट को देखें, छू करके देखें, और फिर अगर ट्यूमर हो तो फिर आप उसके लिए चिंतित हो सकते हैं। और कई बार तो बहुत बड़ा ट्यूमर भी कैंसर नहीं होता है, वहीं बहुत छोटा ट्यूमर भी माने कैंसर हो सकता है। तो बहुत छोटे ट्यूमर को फाइंड आउट करने के लिए मेमोग्राफी जैसे परीक्षण को उपयोग में लाया जाता है। यह बात उल्लेखनीय है कि हर एक कैंसर एक ट्यूमर है और हर एक प्रकार का गांठ, हर एक मतलब एक ट्यूमर, हर एक कैंसर एक ट्यूमर है, लेकिन हर एक प्रकार का गांठ कैंसर नहीं है। गांठ कितना भी बड़ा हो, बायोप्सी में अगर वह जेनेटिक सिमिलरिटीज़ नहीं रखता, जेनेटिक डिसिमिलरिटीज़ नहीं रखता, आपका जो बॉडी के इंजन से वो कैरी ऑन होता है तो कैंसर नहीं है। तो कई बार लोग बायोप्सी के चलते बच भी जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई मामले में जांच में कैंसर नहीं होने पर भी ऑपरेशन कर दिया जाता है और भयभीत लोग ऐसा करवा भी लेते हैं। विभिन्न तरह के जांच और संबंधित बीमारी, आंत का अल्सर, इसोफेगस, आमाशय के विकार, गले के का विकार, इस सब को पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जहां कहा जाता है कि एंडोस्कोपी नहीं भी करवाना चाहिए। तो पैसा के लिए तो बिल्कुल ही कई जांच ऐसे हैं जो जिस बीमारी में मनवर्जित है उसको नहीं अपनाना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही प्रचलित जांच, जैसे अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड गर्भाशय का ट्यूमर, पॉलिप्स, डिफॉर्मेशंस, उसके बाद संरचनाओं, विकार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जानकारी लेने के लिए। ये पूरे पेट का भी हो सकता है और एकदम छोटे पार्ट का भी हो सकता है, हाफ एब्डोमेन का भी हो सकता है। तो मतलब लंग्स, लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, अमाशय, इस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर पूरे पेट का हो तो एक ही अल्ट्रासाउंड में। फिर लोकल अंगों की बीमारी का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। फिर इसी तरह से हम अलग अलग जांच के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसे ईसीजी, होल्डर टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, इकोग्राफी, इससे हार्ट डिजीज़, वाल्व की स्थिति, धड़कन और हार्ट के साउंड का पता लगाते हैं। उसी तरह से एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, गामा रे से हम किडनी डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। ब्लड, यूरिन, रूटीन यूरिन, कफ, स्टूल, इससे अनेक बीमारियों के बारे में पता चलता है। और वहीं अगर हम बात करें सीटी स्कैन का, तो सीटी स्कैन, पैट स्कैन और एमआरआई का उपयोग मस्तिष्क के विकार, लकवा, पार्किंसन, ट्रेमलिंग, एल्जाइमर्स के पता लगाने के लिए किया जाता है। टीएसएच से हम थायराइड के बारे में जानकारी लेते हैं, थायराइड का पता लगाते हैं। फिर अगर मतलब रोग परीक्षण यंत्र की बात करें तो स्टेथोस्कोप, जिसको हम आला कहते हैं, उससे हार्ट, न्यूमोनिया, सर्दी, खांसी, ये सब सांस नली की रुकावट के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टेथोस्कोप के आविष्कारक टी.एच. लेनिन हैं, जो 1816 में इसका आविष्कार किए थे। फिर थर्मामीटर से हम बुखार को नापते हैं। स्फिग्मोमीटर, जिसको स्फिग्मोनोमीटर भी कहते हैं, इससे हम बीपी के बारे में जानकारी लेते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जांच इसके द्वारा होता है। वहीं एक रोग परीक्षण यंत्र है ऑप्थेल्मोस्कोप, उससे आँख की जांच होती है। मोतियाबिंद, रक्त नलिकाओं का फैलाव, आंतरिक दाब, आँख की सतह पर खरोंच, ऐसे बीमारियों का पता हम ऑप्थेल्मोस्कोप से पता कर सकते हैं। फिर एक होता है आर स्कोप, उससे कान, नाक और गले के रोगों की जांच की जाती है। स्फिग्मोमीटर से हम बीपी की जांच करते हैं।
और मतलब अगर अब हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड टेस्ट का, तो आज बहुत 20-25-50 तरह के ब्लड टेस्ट हैं। तो हम थोड़ी सी जानकारी ब्लड टेस्ट के बारे में लेते हैं कि रक्त में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं: लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी हम कह सकते हैं। तो 60% प्लाज्मा है, पीले रंग का द्रव है। तो इसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज़, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण और जल पाया जाता है। रक्त का जीवित भाग जो है सो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 3.5 से 4.5 किलोग्राम तक रक्त रहता है। तो अलग अलग टेस्ट सब है। जैसे हम हेमोग्लोबिन टेस्ट की बात करें तो एक स्वस्थ आदमी में 13 से 18 तक इसकी मात्रा रहती है। महिला और पुरुष में अलग अलग हेमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल माना जाता है। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें कि टीसी या टीएलसी, इसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आजकल इसके जगह पर एक कॉमन टेस्ट हो गया है सीबीसी, तो उसका यूज होता है। फिर ईएसआर से हम इन्फेक्शन का तो इसी हिसाब से बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं। जैसे हम ईएसआर का प्रयोग करते हैं इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, बीटी और सीटी का प्रयोग करते हैं क्लोटिंग टाइम का पता लगाने के लिए। फिर एक टेस्ट होता है एब्सोल्यूट स्नोफिल, इसमें भी स्नोफिलिया, एलर्जी और इन्फेक्शन की जानकारी मिलती है इस टेस्ट के फाइंडिंग से। फिर एक टेस्ट है ब्लड कल्चर, तो ब्लड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन को ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट का उपयोग होता है। और अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन ब्लड टेस्ट का, जिसको शुगर का पता लगाने के लिए, यानी कि डायबिटीज़ का लेवल जांच करने के लिए, शुगर का लेवल जांच करने के लिए हम इस टेस्ट का उपयोग में लाते हैं। ये है हमारा ब्लड शुगर, जो पीपी और फास्टिंग में होता है। इसी हिसाब से संक्षेप में हम कुछ टेस्ट सबका चर्चा करते हैं, जैसे बीटीआई, रक्त में चीनी की मात्रा, ब्लड यूरिया, किडनी फंक्शन, सीरम क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन। तो हम देख सकते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन अगर 0.4 से इसका जो नॉर्मल है 1.2 तक लेवल इसका नॉर्मल है, तो डायलिसिस करने से पहले सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर सीरम बिलरूबिन, एंजाइम, सीरम अल्केलाइन फॉस्फेट्स, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, टी लीवर फंक्शन और लीवर की स्थिति के लिए हम इस टेस्ट का उपयोग करते हैं। फीवर के लिए हम मलेरियल पैरासाइट का जांच करते हैं। तो ब्लड फॉर एमपी हम कह सकते हैं संक्षेप में। वाइडल टेस्ट से टाइफाइड, ब्लड कल्चर से जो एंटीबायोटिक सब जो फीवर में प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए ब्लड कल्चर किया जाता है। और अगर हम थायराइड की बात करें तो सीरम T3, T4, TSH, T3 0.7 to 2.1, T4 4 to 12 और TSH हमारा 0.7 से 5 तक ये इसका नॉर्मल रेंज है। हृदय संबंधी परीक्षण के लिए लिपिड प्रोफाइल, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम लाइपोप्रोटीन, एंजाइम टेस्ट का सहारा लिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा अलग अलग टेस्ट के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, जैसे स्टूल टेस्ट, यूरिन, और फिर तो हम संक्षेप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको अगर इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो आपके रिक्वेस्ट पर इसका हम पार्ट 2 भी बना देंगे। और इसमें अलग अलग या और भी हम वीडियो इसमें डालेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा चौड़ा विषय है पैथोलॉजिकल और जांच सबको समझना। तो अब हम कुछ संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि मतलब स्टूल टेस्ट के बारे में। तो स्टूल टेस्ट का उपयोग दस्त, पेचिश, पेट का दर्द, पेट के कीड़े, आंत से खून बहना और आंतों के इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यूरिन का। यूरिन के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और किडनी, यूरिनल ट्रैक्ट डिजीजेज, शुगर, जॉन्डिस, डाइजेशन ऑफ फैट्स, अलग अलग बीमारियों का पता लगाते हैं इसके माध्यम से। फिर यूरिन कल्चर होता है, जिसका हम इन्फेक्शियस डिजीज़ का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं।
फिर यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी भी होता है, जिसमें कि गर्भवती महिला के पेशाब का जांच करके बताया जा सकता है किट से। 1 मिनट में जांच हो जाता है कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। उसी तरह से मतलब मवाद का भी या मतलब पस का परीक्षण होता है रोगाणु का पता लगाने के लिए, या एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया की क्या संवेदनशीलता है उसके जानकारी के लिए। फिर बलगम का टेस्ट होता है, टीबी, लंग्स, बैक्टीरियल सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक का को जानने के लिए। और आरएच टेस्ट होता है महिला के रक्त में आरएच फैक्टर की जांच के लिए, वेदर द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम आरएच पॉजिटिव फैक्टर और निगेटिव। तो यदि आरएच निगेटिव है तो महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को भावी कष्ट से बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर एक टेस्ट है सेडिमेंटेशन टेस्ट, तो सूजन का पता लगाने के लिए, शरीर में सूजन के जगह का पता लगाने के लिए सेडिमेंटेशन टेस्ट का सहारा लिया जाता है। फिर एक टेस्ट है सिफिलिस टेस्ट, तो VDRL टेस्ट सिफिलिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रिक परीक्षण, पाचक रस का परीक्षण के द्वारा गैस्ट्रिक का पता लगाने और अल्सर का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर एक बहुत ही प्रचलित टेस्ट है जिसका नाम है बोन मैरो टेस्ट। इसमें रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन, सूजन, ट्यूमर और ब्लड कैंसर जैसे बीमारी। तो बोन मैरो टेस्ट से हम बोन में से मैरो निकाल करके रीढ़ की हड्डी में से थोड़ा सा मैरो निकाल लिया जाता है, और फिर आपको बोन मैरो टेस्ट के माध्यम से रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन, सूजन, ट्यूमर, ब्लड कैंसर जैसे बीमारी को कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट का सहारा लिया जाता है। फिर एक टेस्ट है माउंटस टेस्ट, इसको हम माउंट टेस्ट भी कहते हैं। तो टीबी का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का उपयोग होता है। इसी हिसाब से कुछ अन्य भी जांच सब है, और मॉडर्न आधुनिक यंत्र सब का भी है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम थोड़ी सी चर्चा एक्सरे के बारे में कर लेते हैं। तो एक्सरे, या जिसको मतलब रेडियोग्राफी भी कहते हैं, तो आज के समय में टूटी हड्डियों का पता लगाने, लंग्स, टीबी, रक्त बहाव, पेट की बीमारी, कैलकुली यानी कि मतलब पथरी, पेट या की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सब का पता लगाने के लिए एक्सरे का सहारा लिया जाता है। और मतलब आजकल तो ये बहुत